हेलो स्टूडेंट्स, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का अध्याय 12, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नामकरण के नियम। ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारा जो IUPAC नाम है, इसको आपको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इस पे से आपको कई प्रकार के जो IUPAC नाम आते हैं। बहुत सारे इनके नियम हैं, जिनमें से आपको कुछ मुख्य जो नियम हैं हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। इसके बाद हम आपको शॉर्ट में टिप्स और ट्रिक्स और सूत्रों की सहायता से हम जो है आपको इनको IUPAC नाम करना सिखाएंगे, जिससे आप IUPAC नाम में पारंगत हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक एक नियम को हम समझते हैं, क्या है इसके नियम। ये नियम जो हैं एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर इसलिए लिखवा रहे हैं या समझा रहे हैं, जिससे आप जो है अगर भूल भी जाते हैं हमारा समझाने में, तो आप उसको देख के एक बार समझ के कर सकें। ठीक है, तो पहले है हमारा पहला जो नियम है, सबसे सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। सबसे पहले क्या करते हैं, IUPAC नाम करते समय बच्चों ये कार्बनिक केमिस्ट्री के नियम है, इसलिए इसमें कार्बन की श्रृंखला जरूर होगी। श्रृंखला से मतलब है कार्बन, श्रृंखला से मतलब है कार्बन से कार्बन जो जुड़े होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर लें, तो जैसे मान लीजिए एक हमारा एक कार्बन की चैन है 4 कार्बन वाली, और एक इस तरफ से ऐसी है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम कार्बन नंबर इस श्रृंखला को चुनेंगे, तो इस श्रृंखला में हमारे कितने कार्बन आ रहे हैं, 4। और यदि हम इसी श्रृंखला को ऐसा ना चुन के इसको हम इस टाइप से चुन लें, यहाँ से इस तरफ को, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी हो रही, 5। 1 2 3 4 5। तो हमारी जो कार्बन की श्रृंखला मानी जाएगी वो कौन सी मानी जाएगी, ये वाली नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि यह श्रृंखला सबसे लंबी है और इसमें कार्बन में 5 कार्बन है और सीधे जाने पर 4 कार्बन है, इसलिए श्रृंखला हमारी कौन सी चुनी जाएगी, 5 कार्बन वाली। तो इस पहले नियम का मतलब है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना पड़ता है। दूसरा नंबर क्या है कि वरीय कार्बन श्रृंखला का चयन। वरीय ये भी श्रृंखला है। वरीय कार्बन श्रृंखला का चयन से मतलब वही है, प्राथमिकता किसको दे रहे हैं, कौन वहाँ पर जुड़ा हुआ है, उस आधार पर उसको वरीय श्रृंखला का चयन हम करते हैं। ठीक है, तीसरा जो नियम है कि संख्या में कार्बन परमाणुओं का क्रमांकन। अब कार्बन परमाणु जो होते हैं, लंबी श्रृंखला तो हमने चुन ली, लेकिन जो अंकन है कार्बन परमाणुओं का गिनती, वो कौन सी तरफ से करेंगे वो हमें यहाँ पर देखते हैं। तो तीसरा जो नियम है आपको यही बताता है कि हमने ये मान लीजिए एक श्रृंखला है कार्बन की, सिंगल बंध वाली है सभी, तो उसमें गिनती कौन सी तरफ से करें, गिनती इस तरफ कार्बन से करें 1 2 3 4 5 4, या फिर गिनती इस तरफ से करें 1 2 3 4, इस प्रकार से। तो कौन सी सही मानी जाएगी, तो आपको बता दें कि जहाँ पर ये प्रतिस्थापी जो साइड में मेन श्रृंखला से हट के जो चीज़ बचती है उनको हम प्रतिस्थापी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। तो जहाँ से प्रतिस्थापी, इसको आपको याद रखना है कि इसका जो नाम है हर बार याद रखना है आपको, क्योंकि अब हम बार बार इसको उपयोग करेंगे, प्रतिस्थापी। ठीक, तो जिस श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी पास में पड़ते हैं, ठीक है, जिस श्रृंखला में प्रतिस्थापी पास में पड़ते हैं उस तरफ से हमें गिनती कार्बन को करना है। तो गिनती हमारी इस तरफ से आप देखेंगे तो 1 2 3 नंबर पर प्रतिस्थापी आ रहा है। इस तरफ से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 2 नंबर पर प्रतिस्थापी आ रहा है। तो जिस तरफ से कार्बन की जो प्रतिस्थापी रहता है वो कम नंबर पर मिले, उस तरफ से हमें गिनती करना है। जैसे कि इस तरफ से 1 और 2 नंबर पर आ रहा है प्रतिस्थापी, और इस तरफ से करने पर तीसरे नंबर पर आ रहा है प्रतिस्थापी, इसलिए 2 वाला यहाँ पर हम मानेंगे। इस प्रकार से हमारी गिनती इस तरफ से होगी। ठीक है, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद प्रतिस्थापियों की स्थितियों का न्यूनतम योग का नियम। जैसे मान लीजिए आपके इस प्रकार से है कोई योग, जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पर C, ये इस प्रकार से कोई आपके एक यौगिक है। अब इसमें गिनती कहाँ से करेंगे, तो जैसे मान लीजिए अगर आप गिनती यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 और 4, तो न्यूनतम योग का नियम समझिए, प्रतिस्थापियों की स्थितियों का न्यूनतम योग। प्रतिस्थापी कौन सी स्थिति पर हैं, उनका न्यूनतम योग क्या है, उस न्यूनतम योग के आधार पर हम इसको करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ से अगर हम गिनती करेंगे तो आपका 2 नंबर पर प्रतिस्थापी है, इसलिए 2 लिख लेंगे।
प्लस, युग का नियम है इसलिए प्लस लगेगा। और इसके अलावा प्रतिस्थापी 3 नंबर पर भी हैं, एक प्रतिस्थापी ये है और एक प्रतिस्थापी ये है, तो 2 प्रतिस्थापी 3 नंबर पर हैं इसलिए +3 ठीक है। बाकी और कहीं नहीं है, तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 3 6 और 2 8, इनका टोटल आ रहा है 8, ठीक है। इनका टोटल कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो अब इसको याद रखेंगे आप कि 8 आ रहा है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए, तो यहाँ पर अब हम यदि गिनती को इस तरफ से करें 1 2 3 4, इनको अगर हम टोटल करें तो यहाँ पर देखिए इसमें आपका जो प्रतिस्थापी हैं 2 नंबर पर 2 बार आ रहा है, इसका मतलब 2 + 2, और ये वाला जो प्रतिस्थापी है ये तीसरे नंबर पर आ रहा है +3, तो कितना आएगा इसका टोटल 3 2 5 और 2 7, तो यहाँ का टोटल आ रहा है 7, और इस तरफ से कर रहे थे जब हमारा कितना आ रहा था 8, तो हमारा कम से कम योग कहाँ का आया पीछे से करने पर, तो हमारा जो प्रतिस्थापी की गिनती होगी वो कहाँ से होगी पीछे की तरफ से हमारे सही मानी जाएगी, ये वाली गिनती नहीं करेंगे क्योंकि इस तरफ से हमारा योग जो कर रहे थे वो ज़्यादा आ रहा है, तो इसे कहते हैं प्रतिस्थापियों की स्थितियों का न्यूनतम योग का नियम, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है प्रतिस्थापियों का अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में नाम उल्लेख। अगर प्रतिस्थापियों की संख्या 1 से ज़्यादा हैं, ठीक है, 1 से ज़्यादा हो और अलग अलग प्रकार के हैं, तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं उनके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनका नाम लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये हमारे पास कोई श्रृंखला है, इसमें एक आपका Cl समूह जुड़ा है, एक आपका Br समूह जुड़ा है। Br IUPAC नाम में क्लोरीन को क्लोरो बोलेंगे और Br को ब्रोमो बोलेंगे। तो अब यहाँ पे गिनती किस तरफ से करें, तो हमने श्रृंखला आपको बता दी कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला तो ये चुनी जाएगी। इसके बाद नंबरिंग अंकन देने के लिए भी हमने आपको बताया कि जहाँ से प्रतिस्थापी पास में पड़े, तो आप चाहे 1 2 इस तरफ से कर लें और चाहे इस तरफ से कर लें, दोनों तरफ प्रतिस्थापी क्या हैं पास में हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कब लगाना, तो देखिए अब यहाँ पर आपका क्लोरो जो है C से स्टार्ट हो रहा है और ब्रोमो B से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले कौन से प्रतिस्थापी का नाम लिखें ये दिक्कत होती है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए अल्फ़ाबेटिकल क्रम लिखिए और अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम आपको याद रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन पहले आता है, तो B, ठीक है, B पहले आता है C बाद में, तो इसलिए पहले B का नाम लिखाएगा ना 3 ब्रोमो, ठीक है, उसकी स्थिति दर्शाना है कौन से नंबर पर, इसलिए 3 ब्रोमो और 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, और इसके बाद फिर आगे का नामकरण हम करेंगे। तो ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का नाम का उल्लेख। इसके बाद आता है हमारा 7वां ये 6वां वाला कि प्रतिस्थापियों की नामों की संख्या सूचक पूर्व लग्न लगाना। प्रतिस्थापियों के नामों के जो संख्या सूचक शब्द हैं वो लगाते हैं, तो वो कैसे लगाएंगे, देखिए मान लो ये कोई आपकी श्रृंखला है और इस प्रकार से उसमें कोई समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसमें जब हम प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे तो कौन से नंबर पर आपका 1 2 3 4 कौन से नंबर पर प्रतिस्थापी जुड़े हैं उनके हिसाब से उनके पूर्व लग्न का मतलब होता है पहले जुड़ने वाला। तो पहले क्या लिखेंगे, जो प्रतिस्थापियों के नाम को लिखने से पहले एक संख्या लिखते हैं और संख्या का पूर्व लग्न के रूप में पहले लिखते हैं, वो क्या लिखाएगी, देखिए दूसरे नंबर पर क्लोरो जुड़ा है और तीसरे नंबर पर क्लोरो जुड़ा है। तो अब दूसरी तीसरी स्थिति को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, 2 3 और पूर्व लग्न क्या जोड़ देंगे, डाई, क्योंकि 2 जगह पर जुड़ा हुआ है। तो 2 3 डाई और क्या है ये क्लोरो, तो 2 3 डाई क्लोरो, और इसके बाद जो आपके बाकी की संख्या है कार्बन हाइड्रोकार्बन की, तो उसको लिख देंगे ब्यूटेन, 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। तो जो डाई शब्द लगा है ये है प्रतिस्थापी के संख्या सूचक शब्दों के लिए पूर्व लग्न लगाना, तो ये पूर्व लग्न लगा दिया है। और संख्या के दर्शाने के लिए ये शब्द उपयोग करते हैं कि कितनी संख्या में वो प्रतिस्थापियों के नाम हैं या कितनी संख्या में प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। इसके बाद हमारा आता है 7वां प्रतिस्थापियों का स्थान क्रमांकन। तो प्रतिस्थापियों की स्थित जो स्थान है उनका क्रमांकन करना, तो अभी हमने आपको बता दिया उसका कैसे करते हैं। इसके बाद 8वां आता है कि यौगिक में क्रियात्मक समूह हो। क्रियात्मक समूह आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, 10वीं में आपने पढ़े होंगे। ये क्रियात्मक समूह जैसे कि OH है तो ये भी क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल में पाया जाता है। COOH भी क्रियात्मक समूह है, CHO भी क्रियात्मक समूह है। ऐसे बहुत सारे क्रियात्मक समूह होते हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, ये सब
क्रियात्मक समूह होते हैं। द्विबंध आप सब जानते हैं कि द्विबंध यानी कार्बन कार्बन के बीच में जब द्विबंध पाया जाता है उसको द्विबंध बोलेंगे या डबल बंध, और जब ट्रिपल तीन बंध पाया जाता है उसको ट्रिपल बंध कहते हैं। और प्रतिस्थापियों की तुलना में वरीयता, तो ये इस प्रकार से हमको उनका क्रम याद रखना पड़ता है। तो समूह याद रखना है, द्विबंध त्रिबंध भी देखना पड़ता है और प्रतिस्थापियों की तुलना भी की जाती है। अब ये थे जो नॉर्मल नियम। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि एल्केन के नामकरण के क्या नियम हैं। तो एल्केन मतलब जो सिंगल बंध वाले होते हैं उनके लिए हम यहाँ पर नामकरण, तो सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। सबसे लंबी श्रृंखला में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि CH3 CH2 CH, इस CH से जो बगल में जो कोष्टक में आपको ये श्रृंखला दिख रही है ये इस कार्बन से बगल में जुड़ी हुई है, बाकी ये फिर रेगुलर श्रृंखला है। तो इस कार्बन में अगर आप सीधी श्रृंखला देखें तो 1 2 3, इसके बाद ये श्रृंखला है, फिर यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी 4 5 6, तो 6 कार्बन है इस श्रृंखला में। और यदि आप यहाँ से नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे, जो आपकी ये श्रृंखला दिख रही है ये वाली श्रृंखला, तो इस कार्बन में आप देख रहे हैं कि 4 कार्बन यहाँ पर और 3 कार्बन यहाँ पर 7 कार्बन। तो इसका मतलब है कि हमारी जो श्रृंखला चुनी जाएगी वो इसी प्रकार से चुनी जाएगी जो 7 कार्बन वाली श्रृंखला होगी। तो ये इस प्रकार से आपको सबसे पहले सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो इसका जो नाम हो जाएगा, अब ये जब श्रृंखला चुनी जाएगी तो ये आपके प्रतिस्थापी बन जाएंगे, ठीक है। और कितने कार्बन है? 3, तो प्रोपिल बोलेंगे इसको, तो नाम हो जाएगा 3 प्रोपिल, और 7 कार्बन की श्रृंखला इसलिए हेप्टेन। तो इस प्रकार से इनका नाम हम लिखते जाते हैं। हम इन नियमों को बताने के बाद आपको 2 सूत्र देंगे, उन 2 सूत्रों से आप सभी नियमों में लगाएंगे और इस प्रकार से आप IUPAC नाम को कर पाएंगे। तो यहाँ पर फिर से वही आ गया है न्यूनतम अंकन। सबसे पहले न्यूनतम अंकन का नियम लगाएंगे और न्यूनतम अंक कौन से नंबर को पढ़ रहे हैं उसको हम नंबर देंगे। नंबर जो है कम से कम मिलें उसको, ऐसी कोशिश करते हैं। तीसरा है कि स्थित प्रतिस्थापी का न्यूनतम समझ। अभी समझ जो बताया था हमने आपको 2 2 4 इस टाइप से, कि कौन सी तरफ से नंबरिंग करने पर कम से कम योग आ रहा है उसको हम बोलते हैं न्यूनतम समुच्चय। चौथा है कि प्रतिस्थापियों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाना चाहिए। और तुल्य स्थितियों में अलग अलग प्रतिस्थापियों के लिए अंकन, जैसे कि बराबर स्थिति पर हैं तो प्रतिस्थापियों के लिए अंकन कैसे करेंगे। और छठवा है कि प्रतिस्थापी का नामकरण, तो प्रतिस्थापी जो है प्रतिस्थापी है उसका नामकरण कैसे करेंगे। तो ये सब इसमें बच्चों नियम दिए हुए हैं। हालांकि आपको इतना नियम में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक नियम ये सब आ जाएंगे, क्योंकि नियम तो बहुत सारे हैं एल्केन के, एल्कीन के, एल्काइन के, लेकिन हम आपको यहाँ पर जो नियम बताने वाले हैं और जो प्रैक्टिस करवाने वाले हैं उससे आप डायरेक्ट में ही सब नियमों को सीख जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम इनके उदाहरणों को और उनकी प्रैक्टिस करके आपको बताएंगे, जिससे आप अच्छे से कर सकें। तो बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमंज पर। तब तक के लिए धन्यवाद।